साईं पर संग्राम क्यों? कौन थे साईं बाबा? क्या था उनका धर्म और अब क्यों मंदिरों से हटाई जा रही उनकी मूर्तियां? हिंदू संगठनों को क्या परेशानी है साईं बाबा से? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे गर्म मुद्दे के बारे में, जिससे लोगों का धर्म आस्था आघात हुई है। धर्म और ईश्वर के बीच की एक जंग जारी है। शिरडी वाले साईं बाबा के भक्त देश के कोने कोने में हैं। महाराष्ट्र के शिरडी में उनका बड़ा मंदिर है जहां रोज बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश के कई हिंदू मंदिरों में भी साईं बाबा की मूर्तियां विराजमान हैं। लेकिन अब इस पर विवाद क्यों छिड़ गया है? साईं पर सियासत फिर गरमाई। दरअसल वाराणसी के कई हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। सनातन रक्षक दल मंदिरों से मूर्ति हटा रहा है। अब तक 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं। साईं बाबा की मूर्ति पर कपड़ा लपेटकर हटाया जा रहा है। खबरों की माने तो वाराणसी में हिंदू संगठनों के निशाने पर 28 और मंदिर हैं। पहले भी हिंदू सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा और उनकी पूजा पर विरोध किया था। उनका तर्क था कि साईं बाबा की महात्मा के रूप में पूजा की जा सकती है, लेकिन परमात्मा के रूप में नहीं। इसके अलावा साईं बाबा के हिंदू या मुसलमान होने पर भी हमेशा विवाद रहा है। कई सारे सवाल खड़े होते आ रहे हैं जिसका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। मजार के आकार पर भी कई बार सवाल उठते हैं। करीब 8 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के धर्म पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वो मुसलमान थे। उनका तर्क था कि शिरडी में साईं बाबा की जो मजार बनी हुई है उसी से उनका मुस्लिम होना साबित होता है, क्योंकि हिंदुओं में जो समाधि दी जाती है वह गोल आकार की होती है, जबकि मुसलमानों में मजार लंबे आकार की होती है। उन्होंने कहा था कि साईं की जहां मजार बनी गई है वहां मूर्ति भी लगा दी गई है। कब्रिस्तान होने से वहां ना तो सच्चा हिंदू जाता है और मूर्ति लगाने के कारण मुसलमान भी नहीं जा पाता। यह तमाशा नहीं तो और क्या है? ये बयान थे उनके। अब वो क्या हिंदू थे या मुसलमान, ये जानना जरूरी है। क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ में उन्होंने लिखा है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रैकी करने के लिए सूफी संतों के वेश में फकीरों की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देती थी। इनका काम था सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना। ये उस समय के उनके बयान कहें या फिर ये शब्द उपन्यास में लिखे हैं। जानिए साईं बाबा से जुड़ी कुछ अहम बातें, ये भी जान लेते हैं। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था ये किसी को पता नहीं। उनके माता पिता कौन थे ये भी कोई जानकारी पुख्ता नहीं, क्योंकि साईं बाबा ने कभी इसका जानकारी दी नहीं या जिक्र भी नहीं किया। केवल एक बार एक भक्त के इसरार करने पर उन्होंने बताया था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसलिए हर साल 28 सितंबर को उनकी अनुयायी साईं बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पालकी सेवा निकालते हैं। साईं बाबा का असली नाम क्या था? साईं बाबा के असली नाम को लेकर भी काफी दुविधाएं हैं, कई सारी भ्रांतियां हैं। कहीं उनका नाम चांद मियां बताया जाता है तो कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं। साईं बाबा का धर्म क्या था ये भी बड़ा सवाल है। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे। साथ ही साईं बाबा की वेशभूषा ऐसी थी कि लोग उन्हें मुसलमान मानते थे। वहीं द्वारका के प्रति प्रेम और श्रद्धा के कारण कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते हैं। हालांकि साईं बाबा ने जात पात धर्म से इतर जाकर सभी की सेवा करी, निस्वार्थ भाव से सेवा करी और इसी में उनके कई चमत्कार भी साबित हुए। साईं बाबा किस भगवान के अवतार हैं ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एक और साईं बाबा को एक फकीर माना जाता है जो ज्यादातर समय समाधि में लीन रहते थे और मांगकर अपना पेट भरते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जब उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए तो लोगों को महसूस हुआ कि वे भगवान का अंश हैं। इसके अलावा भी साईं बाबा को कई अन्य भगवानों का अवतार माना गया है। उन्हें पूर्ण भगवान या परमात्मा की उपाधि दी जाती है उनके भक्तों के द्वारा। मंदिर में क्यों नहीं पूजे जा सकते साईं बाबा? अब ये सबसे वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल है। ताजा विवाद को लेकर बात करें तो सनातन रक्षक दल का कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक किसी भी देवालय या मंदिर में मृत यानी मरा हुए मनुष्य की मूर्ति स्थापित करके पूजा करना वर्जित है। हिंदू धर्म के मंदिरों में केवल 5 देवों सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के स्वरूपों की मूर्तियां की पूजा की जा सकती है और उन्हें पूज्य माना जाता है। साईं बाबा की प्रतिमा लगाने का विरोधी करने वाला उनका असली नाम चांद मियां होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह पहले मुस्लिम थे। संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि साईं बाबा मुस्लिम थे इसलिए उनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब हो कि यह पहली बार नहीं है
जब साईं बाबा की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। देश में गर्मा गर्मी का माहौल है। साईं बाबा की मूर्ति को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ धर्मगुरुओं ने भी साईं बाबा की पूजा का बड़ा विरोध किया है और कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष सरकार के सहयोग का भी पूरा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने मूर्तियां हटाई हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी केंद्र की सत्ता सरकार हो या प्रदेश की सत्ता सरकार, दोनों ने पूर्ण सहयोग दिया है इन हिंदू संगठनों को, या इस पे उनको सहयोग मिल रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद शुरू किया था बड़ा विरोध। दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी जब केंद्र में, जुलाई 2014 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पुरजोर तरीके से साईं मंदिर विवाद को तूल दिया था। इसके बाद पूरे देश में साईं भक्तों ने उनका जमकर विरोध शुरू कर दिया था। साथ ही उनके खिलाफ देश में कई जगहों पर केस भी दर्ज किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र में उनका पुतला भी फूंका गया था। शंकराचार्य ने साईं ट्रस्ट के लोगों को चुनौती दी थी कि हमारे साथ आकर तर्क वितर्क करें और अपने साईं बाबा को पूजनीय बना लें। उस समय शंकराचार्य ने यह भी कहा था कि आप इनकी पूजा नहीं करें। अगर आप हिंदू हैं या सच्चे हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का पालन कीजिए। आप मिलावट क्यों करते हैं? आपको कोई चाहत है तो आप सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें। हमारे धर्म को छोड़कर आप साईं की पूजा क्यों करते हो? अब लोगों को पता चलेगा कि हम इनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि साईं बाबा की पूजा हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है और इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। इससे हिंदू धर्म कमजोर होगा। शंकराचार्य बयान देते वक्त यह भूल गए कि हिंदू धर्म तो जाति और परंपराओं के आधार पर पहले से ही बटा हुआ धर्म है और उसी एक करने के लिए आज भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। देश भर में आज यही माहौल है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना ये होगा क्या ये धर्म पर सियासत खत्म होगी या फिर साईं बाबा बार बार राजनीति का मुद्दा बनेंगे। ये आगे वक्त ही बताएगा और इस बात को मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस पर क्या विचार रखते हैं, आप उन्हें किस तरह पूजेंगे, क्योंकि ये धर्म और ईश्वर के बीच का एक जंग है या एक मुद्दा है। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।